कहानी की शुरुआत एक अमीर लड़के से होती है जिसका नाम नैरो है। वो एक चेयर में बैठकर एक लड़की को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने सामने वाली दूसरी लड़की को मार डाले और इसके बाद उसे मारकर उसका दिल निकालने के लिए कहता है। वो लड़की काफी घबराई हुई थी। वो उसे मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है और वो अपने सामने वाली लड़की को मार डालती है। इसके बाद वो उसका दिल निकाल कर नैरो के सामने लाती है। ये सब करके वो लड़की बहुत डर जाती है और रोने लगती है। नैरो ये सब देखकर अपने आदमी को उसे पैसों से भरा हुआ बैग देने के लिए बोलता है। इसके बाद उसका आदमी उस लड़की को पैसे से भरा हुआ बैग देता है। इस लड़की ने पैसों के लिए ही ये सब किया था। इसके बाद हम लोग नैरो को उसके मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। वो किसी की फोटोज दिख रहा था। इसके बाद नैरो उन सभी को फन हाउस में आने के लिए एग्रीमेंट भेजता है और ये एक लाइव शो था। हम लोग देखते हैं नैरो का घर जंगलों के बीचों बीच है ताकि कोई भी नैरो के बारे में पता न लगा पाए। इसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम कैस्पर है और ये फन हाउस में आया था। वो यहाँ क्यों और कैसे आया ये हम अभी जानेंगे। कैस्पर एक फेमस आदमी था और वो टीवी शोज और गाने किया करता था, लेकिन उस वक्त कैस्पर के गाने और शोज नहीं चल रहे थे। तभी कैस्पर के बॉस को नैरो का लेटर मिलता है। इसके बाद कैस्पर का बॉस उसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। जब कैस्पर ने एग्रीमेंट को साइन किया तब अगले ही दिन उसे किडनैप करके फन हाउस में लाया गया था। उसे किडनैप इसलिए किया गया था ताकि कैस्पर को फन हाउस का लोकेशन पता ना चले। कैस्पर जब यहाँ आता है तब वो देखता है यहाँ उसकी तरह बहुत से लोग हैं और उन सभी को यहाँ किडनैप करके लाया गया था। यहाँ कुल मिला के 8 लोगों को लाया गया था। फिलहाल ये लोग यहाँ आकर बहुत खुश थे, लेकिन इनके मोबाइल इनसे छीन लिए गए थे। यहाँ इन सभी की एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है। कुछ ही देर बाद शो स्टार्ट होता है और इस शो को पब्लिकली स्ट्रीम भी किया जा रहा था, जिसे दुनिया भर में काफी सारे लोग देख रहे थे। यहाँ फन हाउस का होस्ट एक पांडा के रूप में आता है और वो इन लोगों को ये बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। वो इन लोगों को ये कहता है, तुम लोग यहाँ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर देखने वाली पब्लिक तुम्हें पसंद करेगी तब वो तुम्हें वोट देगी और जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को फन हाउस का विनर बनाया जाएगा। लेकिन इस फन हाउस में नैरो के भी आदमी फैले हुए थे जो कि इन लोगों पर नजर रखने का काम करते थे। गेम के शुरुआत में ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। इन लोगों को एंजॉय करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और पब्लिक इन लोगों को देखकर वोट दे रही थी। तभी नैरो पांडा के रूप में इन लोगों के सामने आता है और वो इन लोगों से ये कहता है, आज जिसे भी सबसे कम वोट मिलेंगे वो इस शो से बाहर जाएगा। इसके बाद स्क्रीन में वोटिंग दिखाई जाती है। इस वोटिंग में ओला नाम की लड़की ने टॉप किया था क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वोट पाने के लिए काफी अजीब हरकतें की थी। जिन 2 लोगों को सबसे कम वोट मिले थे उनके नाम थे लोनी और नेविन। इन दोनों के वोट्स काफी कम थे, इसलिए इस शो से नेविन को एलिमिनेट करना था और यहीं से फन हाउस का असली गेम स्टार्ट होता है। इसके बाद नेविन को एक कमरे में ले जाया जाता है और नेविन की आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है। इसके बाद लोनी को भी वहाँ ले जाकर उसके आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है। इसके बाद उसके हाथ में एक बेसबॉल का डंडा दिया जाता है। उस बैट में कीले लगी हुई थी। इसके बाद लोनी को ये कहा जाता है उसे बिना देखे उस पांडा वाले मुंह को मारना है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उस पांडा के मुंह को नेवी से रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ नेविल के हाथ और मुंह और पैर बंधे हुए थे जिससे कि वो ना तो भाग सकता था और ना ही आवाज कर सकता था। इसके बाद ये लोग बैकग्राउंड में काफी तेज म्यूजिक प्ले कर देते हैं ताकि लोनी को कुछ भी पता ना चले। इस गेम के बाकी लोग कांच के पीछे से इन दोनों को देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों को काफी पब्लिक भी देख रही होती है। लोनी यहाँ नेविल को उस पांडा का मुंह समझकर बहुत मारती है, जिस वजह से नेविल की यहीं पर मौत हो जाती है और फन हाउस से इस मौत की लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था जिसे दुनिया भर में देखा जा रहा था। सभी कंटेस्टेंट जब ये सब देखते हैं तब वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन अब ये लोग इस फन हाउस से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि ये फन हाउस जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड था और इसका लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब से किया जा रहा था, इसलिए इसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल था। यहाँ ये सारे लोग बहुत डरे हुए थे और ये सारे लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके थे। तभी नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और वो इन लोगों को धमकी देता है, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका भी हाल नेविल की तरह होगा। तभी एक लड़का जिसका नाम डेक्स था, उसे ऐसा लगता है जैसे वो खिड़की के पीछे से भाग सकता है क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ से आसमान दिख रहा था। सबके मना करने के बाद भी डेक्स उस कांच को तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो इस कांच को तोड़ता है उसे ये पता चलता है ये आसमान तो नकली है और ये सब प्रोजेक्टर की मदद से बनाया गया है। तभी नैरो स्क्रीन पर आता है और वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए। इसके बाद डेक्स को उसी कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद सभी लोगों के सामने डेक्स को बांधकर एक ड्रम में रखा जाता है। इसके बाद उसमें एसिड डाल दिया जाता है जिससे डेक्स का आधा शरीर कट जाता है और यहीं पर डेक्स की मौत हो जाती है। ये सब बिल्कुल लाइव हो रहा था। इसके बाद बाहरी दुनिया में सारी जगह इसी शो के चर्चे होने लगे थे और टीवी चैनलों में इसे ही दिखाया जा रहा था कि फन हाउस में लोगों को ले जाकर मारा जा रहा था, लेकिन इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं था क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि फन हाउस कहाँ है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना इम्पॉसिबल था। इन 8 लोगों में अब 2 लोग मारे जा चुके थे और अब 6 लोग ही बचे थे। तभी नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है
और वो इन सभी से ये कहता है अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तब तुम्हें पब्लिक से अपील करनी होगी कि वो तुम्हें वोट दे, क्योंकि सिर्फ वोट ही तुम्हें बचा सकती है। ये सब देखकर ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी उला और जमैना का झगड़ा होने लगता है। जमैना यहाँ उला से कहती है तुम वोट पाने के लिए सिर्फ अपना जिस्म दिखा रही हो और इसी की वजह से तुम्हें वोट मिल रहे हैं। इसके बाद जमैना उसे प्रोस्टिट्यूट भी बोलती है। अगले दिन न्यूज में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि गैस्पर की एक्स वाइफ थी और वो लड़की काफी फेमस थी और वो अपने पति को बचाना चाहती थी, इसलिए वो पब्लिक से अपने पति के लिए वोट मांगती है। फन हाउस में ये लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं इन लोगों के पास जितनी भी लाइफ बची है वो लोग उसे एंजॉय करके बिताएंगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे लोग मरने वाले हैं। तभी फिर से नैरो स्क्रीन पर आता है और वो फिर से इन्हें वोटिंग की लिस्ट दिखाता है। यहाँ ये लोग देखते हैं इस बार सबसे कम वोट जमैना और उला को मिले हैं। ऐसा उनके झगड़े की वजह से हुआ था। इसके बाद इन दोनों को उसी कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद उन दोनों के हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ाई जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद नाइट विजन के जरिए हमें लाइव दिखाया जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ती हैं। इसके बाद उला अपने कुल्हाड़ी को सीधा जमैना के सर में घुसा देती है और ऐसा करके वो अपने आप को बचा लेती है और इस तरह इस शो में जमैना भी मारी जाती है। अब तक इस शो में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब सारे लोग अपनी मौत से बचना चाहते थे और ये सारे लोग नए नए तरीके अपनाकर वोट मांग रहे थे। उला पब्लिक से वोट मांगने के लिए बिल्कुल निकट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेम्स को देखते हैं जो कि उला का बॉयफ्रेंड था और वो शराब पीकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कैस्पर उसके ऊपर कंबल डाल देता है। इसके बाद वो उला को उठाकर रूम में ले जाता है। तभी उला उससे कहती है वो लोग वोट पाने के लिए इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन कैस्पर इन सब के लिए नहीं मानता है। तभी जेम्स यहाँ पर आता है और उन्हें एक दूसरे के साथ इतना क्लोज देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गलतफहमी का शिकार होकर गैस्पर को मारने लगता है। ये सब होते हुए पब्लिक देख रही थी। इसके बाद पब्लिक की नजर में गैस्पर सबसे अच्छा बन जाता है और उसे ही इस बार सबसे ज्यादा वोट मिलती है और सबसे कम वोट उला को मिलते हैं जिसने निकेट होकर वोट पाने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद उसे फोटो मैचिंग का टास्क दे दिया जाता है, लेकिन वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती है और वो ये गेम हार जाती है। इसके बाद उसे एक स्पिन घुमाना पड़ता है जिसमें उला को कैसे मारा जाए वो सब लिखा था। थोड़ी देर बाद वो स्पिन रुकती है जिसमें द रैक नाम की पनिशमेंट उला के लिए बताया जाता है। इसके बाद उला को उसी कमरे में बांधकर रस्सियों से खींचा जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बचे हुए 4 लोगों को उनकी फैमिलीज की फोटो दी जाती है। उन फोटोज को देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जेम्स की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। लोनी और कैट की भी अपनी फैमिली होती है, लेकिन कैस्पर की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो थी उसकी एक्स वाइफ और उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। कैस्पर के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब वो सिर्फ 3 साल का था। ये सब जब पब्लिक देखती है तब उनकी सिंपैथी कैस्पर के साथ हो जाती है। इसके बाद सारे लोग कैस्पर के लिए वोट करते हैं और इस बार जेम्स को सबसे कम वोट मिले थे, क्योंकि जेम्स एक बॉक्सर था, इसलिए उसके सामने 4 बॉक्सर्स को लाया जाता है और उन चारों में पब्लिक को एक बॉक्सर को चुनना था। पब्लिक जिसे भी चुनती जेम्स की फाइट उससे होने वाली थी। इसके बाद पब्लिक एक बॉक्सर को जेम्स के खिलाफ चुनती है, लेकिन जेम्स किसी तरह उस बॉक्सर को मार देता है और वो बच जाता है, लेकिन नैरो जेम्स के साथ धोखा करता है। इसके बाद वो बाकी बचे 3 बॉक्सर को जेम्स के सामने एक साथ भेज देता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर बड़ी बेरहमी से जेम्स को मार डालते हैं और अब फन हाउस में केवल 3 ही लोग बचे हुए थे और अब इन तीनों को वोट की बहुत जरूरत थी। इसके बाद ये तीनों वही करने लगते हैं जो कि शुरुआत में उला ने किया था। इसके बाद लोनी और कैस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैट अकेले मास्टरबेट करती है, वो भी लाइव पब्लिक के सामने। अगले दिन जब वोटिंग होती है तब लोनी और कैस्पर जीत जाते हैं और कैट को सबसे कम वोट मिलते हैं, क्योंकि कैट एक चेस चैंपियन थी। इसलिए नैरो का एक आदमी उसके साथ चेस खेलता है, लेकिन उस चेस के गेम में कैट हार जाती है। इसके बाद उसे उला की तरह ही स्पिन करने का टास्क दिया जाता है। जब वो व्हील को रोटेट करती है तब वहाँ कैट के लिए पास लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये था जिसका भी कैट से जस्ट ज्यादा वोट था उसे ही मारा जाएगा और कैट बच जाएगी। कैट से थोड़े ही ज्यादा वोट मिले थे लोनी को, इसलिए लोनी को मारने के लिए उसी रूम में लाया जाता है। वो लोग कैस्पर को भी यहाँ लाते हैं। इसके बाद दोनों के हाथों में गन दी जाती है। जो भी सबसे पहले ट्रिगर को दबाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा। ये लोग बहुत डरे हुए थे और अब ये लोग एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए ये लोग खुद ही को मार डालते हैं और यहाँ ये दोनों लोग मारे जाते हैं। कैट अब अकेले यहाँ बची थी और वो अब इस गेम की विनर थी। इसके बाद उसे $5 मिलियन दिया जाता है और उसे इतने सारे पैसे देकर फन हाउस से भेज दिया जाता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कैट से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि कैट को भी उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने किसी का चेहरा देखा था। इसलिए कैट को छोड़ दिया जाता है और ये फन हाउस किसका था ये भी किसी को पता नहीं चलता है। नैरो बाहरी दुनिया के लिए काफी पॉपुलर आदमी था और वो एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसके फन हाउस के बारे में किसी को भी पता नहीं था। जब वो इंटरव्यू देकर वहाँ से आता है तब हम लोग कैट को उसके पास देखते हैं, जो कि फन हाउस की विनर थी। तब हमें ये पता चलता है कैट असल में नैरो की गर्लफ्रेंड थी
जिसे बचाने का प्लान नैरो ने पहले ही बना लिया था और वो $5 बिलियन जो कि उसने कैट को दिए थे वापस उसे मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।